Hello, students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, are healthy, happy, and learning. So, in this class, we are going to start with another chapter that is latitude and longitudes. In last class, we discussed about Earth, the planet we live on, right? तो अर्थ के बारे में हमने देखा था कि अर्थ की कौन सी शेप होती है. अर्थ की शेप होती है जियोइड, राइट. वी स्टडीड अबाउट आवर प्लानट और आज हम थोड़ा और जानेंगे अपने प्लानट के बारे में. तो हम जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, आपको वैसे नहीं देखने को मिलेंगी, बट दे आर जस्ट क्रिएटेड बाय पीपल, ठीक है, जिससे हम क्या क्या चीज़ें नाप सकते हैं, हम टाइम और लोकेशन इन सब का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू पैरेलल ऑफ द इक्वेटर ऑन द ग्लोब. तो ये हमारा ग्लोब है. ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मॉडल, ठीक है, जो अर्थ की तरह दिखता है. अब हमारे ग्लोब पे या फिर हमारे अर्थ पे ये पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर की. अभी आपको रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, दिस वन, ये हमारी इक्वेटर है. इक्वेटर हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ठीक है. ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर. तो इक्वेटर के साथ साथ पैरेलली ये लाइंस चलती हैं, देखो ऐसे. इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. अभी ये याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये ऐसे याद करना, इसको ये लेटना होता है ना, तो ये लेटी हुई लाइंस होती हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. जो ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है. They help us to measure how far north or south a place is from the equator, ठीक है. तो आपको पता चल गया सेंटर में हमारा इक्वेटर होता है. देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड. दिस इज़ आर इक्वेटर, ठीक है. इट डिवाइड्स आर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर के ऊपर है वो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो इक्वेटर के नीचे है वो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. दिस वन इज़ नॉर्थ एंड दिस वन इज़ साउथ, ठीक है. सो ये आपको याद रहेगा. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ये देखिए ऐसा ये शेप होती है, जो बाउल जैसी शेप होती है, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. और ये हमारे अर्थ के हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर. अब हम देखते हैं लैटिट्यूड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स. तो इक्वेटर आपको पता चल गया बीच में होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, और ये हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखिए दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये, ठीक है. ये होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि होता है 23.5 डिग्री साउथ पे. ये इनकी डिग्रीज़ है, जैसे इक्वेटर की 0 डिग्री है, ठीक है, वैसे इनकी डिग्रीज़ है. और उसके बाद हमारा सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ में, वो है हमारा आर्कटिक सर्कल, जिसकी डिग्री क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ. और आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल. एंटार्क्टिक सर्कल की डिग्री क्या है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है. तो ये इस तरह से इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ पैरेलल्स हैं. देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न सन इज ओवरहेड हेयर ओवर 21 जून, ठीक है. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सदर्न सन इज ओवरहेड हेयर ओवर ऑन 22 दिसंबर. ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया और ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल. और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं? जो ऊपर आपको पोल दिख रहा है ये वाला, ये हमारा नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, ठीक है. और जो नीचे दिख रहा है ये हमारा साउथ पोल है 90 डिग्री, ये भी, ठीक है. चलिए अब हीट जोन्स की बात कर लेते हैं. जो हमारा लैटिट्यूड है ना, वो हमारे 3 टाइप के हीट जोन्स हमें देता है, ठीक है. इससे हमें 3 टाइप के हीट जोन्स पता चलते हैं. सबसे पहला होता है टॉरिड जोन. टॉरिड का मतलब होता है बहुत हॉट. अब टॉरिड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ठीक है. जैसे कि ये बीच वाला जो जोन है हमारा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। इसे ट्रॉपिकल भी बोलते हैं और टॉरिड भी बोलते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हॉट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सन की सीधी रेस पड़ती है, डायरेक्ट रेस। अब सन की कहाँ भी डायरेक्ट रेस पड़ेगी वो बहुत ही हॉट जगह होगी, ठीक है। तो इसलिए टॉरिड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेट जोन। मॉडरेट होता है, इसमें ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में रहता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल में साउथ में। जैसे कि देखिए ये हमारा टेम्परेट जोन। साउथ में कहाँ है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, और नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती लेकिन स्लांट में पड़ती हैं थोड़ी, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं रहता। फिर आता है हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड होता है सबसे कोल्डेस्ट जोन, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में ऊपर, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। अब यहाँ पे सन की बिल्कुल ही टेढ़ी रेज आती है, ठीक है। तो सन की रेज ऐसे पड़ती हैं तो वो ज़्यादा गर्म नहीं रहता, इसलिए इट्स कॉल्ड द फ्रिजिड जोन और कोल्डेस्ट जोन। चलिए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इतने आप इसी को देखो, रिवाइज करो, और उसके बाद आई विल पोस्ट द सेकेंड पार्ट। एंड यस, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय।